हरि शरणम। हरि ओम। हरि शरणम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता कृत चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृत संहारान् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्दमकरन्दाय भक्तजनमानसाय निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं च नुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदावात् पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णाददद परं किमपि
तत्त्वमहं न जाने। हो सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य राधा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो हो वैसो तो। श्याम की महिमा अमित यति वेद न पावे पार। मति अनुसार गावहूँ दया करो अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहु मति अनुसार। प्रेम सहित गादे धरहु विराजी पवन पुत्र हनुमान। पधारिए वीर हनुमान। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब निरोग हो भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव से देखें सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होए भगवन सृष्टि में प्राण धारे।
जी परम पिता परमेश्वर कि हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे परमात्मा, इस संसार में कोई भी प्राणी जीवन में कभी दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। सबके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, प्रभु नारायण की आशीर्वाद आप सबको मिलती रहे। उस जगत पिता परमात्मा से यही अभिलाषा कीजिए, क्योंकि संसार को चलाने वाले मेरे ठाकुर हैं। बस ये कामना करें प्रभु कि जीवन में किसी को भी किसी प्रकार की रोग जीवन में कभी ना सताए, सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही अभिलाषा लेकर के आइए हम सब मिलकर उस जगत पिता परमात्मा को प्रार्थना करें, विश्व शांति के लिए पाठ करें। श्री राम दुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। श्री राधे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा तो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरे। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजय। दया धर्म का दान दीजय, दया धर्म का दान दीजय। दया धर्म का दान दीजय, दया धर्म का दान दीजय। दया धर्म
दीजिए दया धर्म का दान। परम पूर्ण परमेश्वर रास रासेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय ब्रजनंदन यशोदानंदन वृषभानु दुलारे, आप और हम सबके हृदय में जो विराजमान हैं हमारे बिहारी जी श्री राधा रानी जी, उनकी चरणों में सहकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त नगर के प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, यहाँ सदियों से विराजमान हैं बाबा नरहृदय बाबा, उनकी चरणों में सहकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यज्ञ पर उपस्थित प्रतिष्ठित देवी देवता जो आज इस पावन धर्म नगरी छत्तीसगढ़ राज्य जांजगीर जिला के अंतर्गत में विराजमान राठौर परिवार में वेदी स्थल पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हुए हैं, उनकी चरणों में सहकोटि दंडवत प्रणाम और समस्त उपस्थित हमारी भक्तिमती लक्ष्मी स्वरूपा मातृशक्ति मेरी माँ, साथ ही भागवत प्रेमीजन भागवत रसिकजन, हमारे पिता तुल्य भाई बंधु, प्यारे प्यारे बालक वृंद और हमारे आयोजक परिवार, जहाँ स्मृति शेष हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय श्रीमान नारायण प्रसाद राठौर जी, समस्त पितरगण जिनके समस्त परिवार, माँ हमारी लक्ष्मी स्वरूपा लक्ष्मी देवी जी और साथ ही श्रीमान सुरेश राठौर जी और माता हमारी यश देवी जी और श्रीमान हमारे मुख्य यजमान स्वरूप विराजमान श्रीमान दिनेश राठौर जी, धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वरूपा मातृशक्ति मेरी माँ हेमलता देवी जी और समस्त परिवार राठौर परिवार जो अपने पुत्री दामाद बहू कुटुंब बंधु बांधव, आज बड़ा ही सौभाग्य है, भाग्योदयेन बहु समर्जितेन, ये आज की ये सप्ताह दिवस ज्ञान यज्ञ जो आज से प्रारंभ होगी, ये आपके कहने और हमारे कहने पर नहीं, केवल परमात्मा की कृपा है, परमात्मा के ही आशीर्वाद हुई है और परमात्मा के आशीर्वाद से आज प्रारंभ होने जा रही है। आज की कथा में बता दूं सर जी मैं कि केवल ये 10 अध्याय है जिसमें महात्म कथा महत्व बताया गया है। 6 अध्याय पद्म पुराण से लिया गया, षडाध्यायी कहा गया जिसको भागवत में, और 4 अध्याय स्कंद पुराण से लिया गया। जो ये भागवत की महत्व है उनकी वर्णन बताए हैं सूत जी महाराज। महत्व यानी इंट्रोडक्शन कि ये भागवत है क्या चीज, इनकी चर्चा होगी। और इतनी सुंदर व्यवस्था बनाए हैं और इतनी सुंदर भव्यता, कलश यात्रा, मंगल शोभा यात्रा, हमारी माँ साक्षात एक अविरल धारा त्रिवेणी संगम तो बही रही है और दूसरी त्रिवेणी संगम को यहाँ अपने सिर में धारण करके यहाँ स्थापित किए। हमारी माताओं ने सुंदर सिर में धारण करके यहाँ ला करके विराजमान की। जो अविरल धारा वो तो बह ही रही है प्रयाग में, जिसमें कुंभ डुबकी लगा ही रहे हैं, लेकिन एक अविरल धारा यहाँ भी बहेगी 7 दिन तक, आज से प्रारंभ होगी, और जिसमें जितना डुबकी लगा सको उतना, यह कुंभ का ही एक पुण्य है। भागवत
ये समझने वाली बात है, जिसमें सुंदर वर्णन होगी आज से महात्मा कथा। तो यहाँ इतनी सुंदर भव्यता के साथ में व्यवस्था बनी है भागवत कथा की। क्यों? सुनने के लिए और सुनाने के लिए। सर जी बताऊं एक बात में कि यहाँ दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं। आप लोग बड़े सौभाग्य हैं, कम से कम सुनने के लिए तो बैठे हैं। माँ कहती है बेटा नहीं सुनता, बेटा कहते हैं माँ नहीं सुनती, गुरु कहता है शिष्य नहीं सुनता, और शिष्य कहते हैं कि गुरु नहीं सुनते। सास कह रही है कि बहू नहीं सुनती, लेकिन बड़े सौभाग्य है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, वक्ता से बड़े श्रोता को बताया भागवत में, जो भगवान की चर्चा को सुनने के लिए बैठे हैं। एक घड़ी आधो के पुनियात। बड़ा ही सौभाग्य है कि इस राठौर परिवार में और परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में, पूरे जांजगीर जिला में, जहां इतनी सुंदर आयोजन है। तो आज से प्रारंभ होगी और आज विलंब हो ही चुकी है, तो कुछ प्रयास करेंगे। और साथ ही कथा, ये भागवत कथा समझने वाली बात है ना, जो अपने यहाँ हृदय में धारण कर लिया, इस हृदय में, इस आत्मा में कौन है? परमात्मा है। यहाँ इस हृदय से, पवित्र आत्मा से जो सुन लिया, धारण कर लिया, वह भव से बेड़ा पार है उनका फिर। हाँ, तो ये भागवत की कथा, भागवत कथा। सर जी बताऊं मैं, ये पुराण क्यों सिर में धारण करते हैं? क्यों धारण करते? चाहते तो हम अपनी कार में ही बैठा लेते, साथ में रख लेते, लेकिन इसमें धारण करने की बात है। देखिए, ये पुराण है, पुराण साक्षात भगवान की स्वरूप है इसमें। और इनको जब हम सिर में धारण करते हैं तो इनकी एक एक कृष्ण की जो श्यामलता समाई हुई है यहाँ प्रवेश होती है। श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात भागवत में है। तो ये चर्चा 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ है। और क्यों 7 दिन सुनने की विधि आई, क्या कारण था, ये महात्मा कथा क्यों सुनी जाती है, ये आज की चर्चा होगी। जैसे बिहारी जी की कृपा हो तो कथा में प्रवेश करें। तो उनसे पूर्व देखिए, हमने अपना तन पवित्र किया, स्नान किए, नया वस्त्र धारण किए, श्रृंगार किए, लेकिन ये मन की पवित्रता आवश्यक है। और मन की पवित्रता कब होगी? जब तक भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्योंकि इस कली काल में वर्णन कर दिया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। जितना नाम जाप होगी इस कली काल में, अपने मुख से, अपने हृदय से, अपने इस बुद्धि से, इस मन से नाम जाप कर लिए, मानो कि इस कलयुग में उद्धार है सच्चे मन से। तो ये नाम जाप 2 मिनट की संकीर्तन कर ले, प्रभु की नाम कीर्तन, उसके बाद में सुंदर हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जोर से बोलिए राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना राधे, थोड़ा हृदय से बोलिए राधे राधे। तो आइए हम सब सुंदर भगवान की नाम संकीर्तन लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा। बोलिए राधे राधे, श्री राधे राधे। यहाँ सामने तो आवाज आ रही, इधर साइड हमारी मैया जी, थोड़ा जोर से बोलिए, कम सुनते हैं हम। बोलो जोर से, पीछे मैया हमारी जी। राधे राधे गोविंदा,
श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे। क्या बात, बस यही आवाज तो सुनना है मुझको। एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी हमारे पास आएगी ना। आपकी यदि एनर्जी डाउन हो गई तो हम भी डाउन पड़ जाएंगे। फिर बोलो राधे 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 गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। सभी गाइए। श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा। गाइए। राधे राधे गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा। और भाव से गाइए। श्री राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, 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 गोविंद गोविंद गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा, 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 गोविंद गोविंद गोविंदा, श्री राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा। दोनों हाथ उठा करके कहिए एक बार श्री राधे। हरि बोल। गाइए। राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, जय 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 राधे राधे गोविंदा। गाइए। राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, जय राधे
राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर गाइए गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा। कंदा श्री राधे राधे गोविंदा ओ आनंद कंदा श्री राधे राधे गोविंदा तू आनंद कंदा श्री राधे राधे गोविंदा भज कृपालु मंदा श्री राधे राधे गोविंदा भज कृपालो नंदा श्री राधे राधे गोविंदा भज कृपालु मंदा श्री राधे राधे गोविंदा भज कृपालो नंदा श्री राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा राधे गोविंदा श्यामा गोविंदा राधे गोविंदा श्यामा गोविंदा राधे गोविंदा श्यामा गोविंदा राधे गोविंदा श्यामा गोविंदा राधे हरि बोल राधे राधे गोविंदा राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप सबको हमारे इस व्यास मंच से सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोरी जुगु पानी, जोरी जुगु पानी। तो ये महात्मा कथा की आइए हम सब प्रथम इस श्लोक को अपने हृदय में धारण करें। हो सके तो अपने आंख बंद कर लीजिए और हमारे साथ ये श्लोक बड़ा ही सरल है स्कंद पुराण की। तो ये प्रथम श्लोक भागवत की जो महात्मा में लिया गया, इनको आप और हम सब मिलकर अपने मुख से अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पवन सुंदर ये भागवत कथा। तो पहले हम समझें कि ये भागवत है क्या चीज। साक्षात ये शास्त्र में वर्णन किया गया कि भागवत जिसमें साक्षात मेरे परमात्मा विराजमान है। अनेक वर्णन किए हैं, इसमें शाब्दिक अर्थ भी वर्णन किया गया। 4 शब्द से वर्णन लिया गया, भाग व और त, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप, तपस्या। तो वो तो नजर आ ही रही है। अंतिम सीढ़ी नीचे से ही ऊपर चढ़ी जाती है, कहीं ऊपर से नीचे आते हैं नहीं, नीचे से। तो तप तपस्या, तो सामने तपस्या दिख ही रही है। हाँ, जहाँ निरंतर इस आत्मा में उस परमात्मा को बैठा करके बैठकर सुनना, यज्ञ में सम्मिलित होना, भाग्योदय न बहु समर्जिते न, यही भागवत में वर्णन किया गया कि माता पिता की आशीर्वाद है, पितर लोगों का आशीर्वाद होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तब जाके ये भागवत कथा का अनुष्ठान हो पाता है। ये दिव्य ज्ञान गंगा मन में तो हजारों प्रयास रहता है, हृदय में यही अभिलाषा रहती कि काश मेरे घर में भी भागवत पुराण हो, लेकिन परमात्मा की आशीर्वाद नहीं होगी ना, तब तक ये कथा संभव नहीं है। करोड़ों रुपये आप रखे रहिए, इनकी कृपा अति आवश्यक है। ये परमात्मा की कृपा ना हो तो संभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संसार को चलाने वाले मेरे परमात्मा। तो अंतिम शब्द बताया मैं भागवत, त से तपस्या। तप किनके प्रति? उस परमात्मा के प्रति जो यहाँ विराजमान है। रोम रोम में मेरे परमात्मा विराजमान है। तभी तो तुलसीदास जी भी लिख दिए, सिया राम मैं सब जग जाने और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में मेरे प्रभु राम हैं और वही राम को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। परमात्मा है। अब कहेंगे सर जी हमारे हृदय में भगवान कैसे है फिर? तो भगवान कहाँ नहीं है, आगे कथा में वर्णन आएगा, प्रहलाद जी बताएंगे। ध्रुव तपस्या करके दिखला दिया और ये शास्त्र भी बतलाया भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह है। अगर हम ढूंढे खोजने का प्रयास करें तो जिसमें तपस्या बताया,
और तपस्या जब जागृत होगी तो वैराग्य फिर आएगा। वैराग्य इसे हृदय में पवित्र करेगी। वैराग्य जागृत होगा, फिर वैराग्य जागृत होगा तो यहाँ इस बुद्धि में ज्ञान आएगा। और ज्ञान जब आएगा ना तो भक्ति महारानी कब आएगी पता भी नहीं चलेगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तपस्या, और इसमें लक्ष्मी भी नाराज हुई। कहने लगी भगवान आप तो जा रहे हैं लीला करने के लिए, लेकिन वहाँ केवल अपना ही टाइटल बना दिए, अपना ही नाम लिख दिए, मेरा भी नाम नहीं है उसमें। तो व्यास जी ने उसमें श्री जोड़ दिए। फिर चलो भाई आप भी चलिए साथ में, पूरा नाम ले लिए फिर श्रीमद् भागवत। कितनी सुंदर। तो मैं बताया भगवान की बात है, भगवान कहाँ नहीं है। अगर हम ढूंढें तो कहते हैं ना सर जी कि भगवान, इसमें 5 शब्द बताया गया है, भ, ग, व और आ की मात्रा है ना, आ और न, ये 5 शब्द बताया गया है। तो भ से भूमि बताया गया, ग से गगन और व से वायु, आ की मात्रा अग्नि और न नीर। 5 तत्व से क्या बना ये? 5 तत्व से क्या बना? शरीर। तुलसीदास जी बताए हैं, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से क्या बना? शरीर बना। और उस शरीर में कौन है फिर? भगवान। लेकिन इस भगवान को हम ढूंढने का प्रयास नहीं किए। कहीं मंदिर में जा रहे हैं, हे भगवान, अरे भैया इस हृदय की भगवान को जगाओ, इसमें भी बैठे हुए हैं परमात्मा। आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना, क्योंकि ये अजर और अमर है। तो वही परमात्मा की चर्चा के लिए तो ये महात्मा कथा, जिसमें सुंदर वर्णन किए सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण कहाँ? नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि पर, जहाँ एक एक निमिष का महत्व बतलाया गया है। वही नैमिषारण्य जहाँ मेरे परमात्मा विराजमान है। और वहां सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, जो सुंदर चर्चा सुना रही हैं। 18 पुराण है सर जी, और 18 पुराण में बतलाया गया, आप कहीं भी पन्ना खोल करके देखिए, कथा प्रारंभ होगी कहाँ से? नैमिषारण्य से होगी। चाहे लक्ष्मी पुराण सुनो, कार्तिक पुराण सुनो, राम कथा सुनो कि भागवत कथा सुनो। और एक बात बताऊं सर जी, मैं ये भागवत कथा कौन सुनाते हैं? ये जो हमारे भोले बाबा बैठे हैं। किनको? माता पार्वती जी को। आहा, कितनी सुंदर भव्यता। तो भोले बाबा भी हैं, बिहारी जी भी हैं, और हमारे कन्हैया नटखट साक्षात बैठे हुए हैं। राम कथा भोले बाबा ही सुनाते हैं पार्वती जी को, भागवत कथा भोले बाबा पार्वती जी को सुनाए। शिव पुराण, ये वही शिव पुराण भोले बाबा पार्वती जी को सुनाए, जिनकी चर्चा ऋषियों ने, संत महात्मा व्यास जी ने वर्णन किया। कितनी सुंदर भाव दिया। आहा। और अलग अलग दृष्टांत दे करके यहाँ भगवान की जो लीलाएं की हैं, जो 125 वर्ष रहे, कब? द्वापर युग में। और उनको पता था कि कलिकाल आएंगे, कलिकाल में क्या होगी? अंधकारमय होगा, भगवान की भक्ति से दूर होते जाएंगे, तृष्णाएं बढ़ती जाएगी, मत्सर्य बढ़ता जाएगा, अंधकार होगा ये जीवन। तो उनकी सरल उपाय भी बताया, केवल भगवान का नाम। तो ये भागवत की कथा सुंदर, शौनक आदि 88 ऋषियों ने यहाँ प्रश्न किया, और यही प्रश्न को सूत जी महाराज सुनाए हैं, वर्णन किए हैं, बतलाए हैं, जिसकी चर्चा आज से प्रारंभ हो रही है। और ये भागवत की कथा, जहाँ सुंदर महाराज ये
कोई पोथी या पुराण मत समझना इसको महापुराण कहा गया है ना, जिसमें भगवान मेरे परमात्मा विराजमान है। जब इस धराधाम से द्वापर युग में 125 वर्ष रहे और जब यहाँ से गए तब उनकी दिव्य ज्योति यही भागवत में समाहित हुई, जो एक एक शब्द का वर्णन है, एक एक शब्द का वर्णन व्याख्यान किए व्यास जी महाराज जी ने। जहां ये भागवत कथा इस संसार में सबसे बड़ा डर क्या चीज है? सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा डर है इस जीवन में काल, मृत्यु। न तो वो बूढ़ा देखेगा या ना यौवन देखेगा, किसको ग्रास कर लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो कह के नहीं आएगा कि तुम खाना खाए हो कि नहीं खाए हो, भगवान का भजन किए हो नहीं किए हो, वो बिना बताए ऐसा जहां काल व्याल मुख ग्रासता निर्णय न शास्त्रो श्रीमद्भागवतम् शास्त्र कलौकिरेणभासितम्। तो सबसे बड़ा डर है मृत्यु। तो इस मृत्यु को सुलभता सरल बना ले किनसे? ये भागवत की पुराण सुन करके। ये भागवत की पुराण सुनकर बड़े से बड़ा पापी भी तर गया। इसकी वर्णन दृष्टांत दिए हैं आगे सूत जी महाराज। जहां किरेण सुकेन भासितम, किरेण सुकेन, सुक यानी तोता, तोता जो बोल दो वही रटेगा, वो फिर जो सुना दो उसको। बोलने के लिए बोलो राधे राधे, वो राधे राधे रटता ही रहेगा। राम राम कहो, राम राम बोलते रहेगा। और ये पारखी तोता है ना, हाँ, तोता जिस फल में चोंच मार दे गारंटी है वो मीठा ही होगा, कहीं फीका होने का नाम ही नहीं है। तो इसमें भागवत में किस तोते ने, सुख तोते ने मुख लगाया इसमें, जिसमें मीठी मीठी रस है। और यही रस को जहां किरेण भासितम शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण को पिलाए हैं, खूब पान कराए हैं। जहां महाराज ये भागवत की कथा जब व्यास जी ने सुनाया नारद जी को, तो सारे देवता, जब ये भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाया गया, 7 दिन का श्राप लगा, तो सारे देवता बिना बुलाए बिना निमंत्रण के चले आए, अमृत की कलश लेकर प्रस्ताव रख दिया व्यास जी महाराज के संग। कहने लगे महाराज ये भागवत कथा हमको सुनाओ और ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो, वो अमर हो जाएंगे। सुखदेव भगवान खूब डांट फटकार लगाए, अरे स्वार्थी तुम कहां चले आए? सौदागर बन करके आए हो यहाँ? सौदागर व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है इस भागवत में। और देवता बड़े होशियार हैं ना, जिस अमृत के लिए लड़ रहे थे, जिस अमृत के लिए मर रहे थे कि अमृत हमारी है, अमृत हमारी है, अब सोचो जरा वो अमृत देने के लिए तैयार है। किसके लिए? यही भागवत कथा के लिए। तो बड़ा कौन हुआ फिर? ये भागवत कथा। हर तरफ से व्यास जी ने निर्णय दिया, पूरा 18 पुराण, जिसमें 17 पुराण एक तरफ और ये भागवत पुराण एक तरफ पलड़ों में रखा गया तराजू में। तो इनकी ये भागवत पुराण की पलड़ा भारी पड़ गई, 17 पुराण ऊपर ही लटक गए। देवताओं को खूब डांट फटकार करके भगाए थे। जहां ऋषियों ने प्रश्न किया यहाँ कि ये भागवत कथा किसने सुनी, और ये भागवत की कथा 7 दिन ही क्यों सुनी जाती है? 8 दिन भी तो हो सकती है, 9 दिन भी सुन सकते हैं, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक भी सुन सकते हैं। तो क्या विधान है? ऐसा क्या हुआ कि 7 दिन ही सुनना पड़ा? और
एक बात जिसमें नारद जी कहीं 2 मिनट टिके नहीं, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि 7 दिन बैठ करके भागवत कथा सुने? ऐसी क्या योजना बनी? नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है कि 2 मिनट नहीं टिकने वाले, लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो यही 7 दिन की विधि को विस्तार पूर्वक बतलाए हैं। सुंदर चर्चा की सूत जी महाराज, जहां योगी नारद एकदा विशालयं चत्वारं ऋषयोरयमरा सत्संगार्थ समयतम सादृशूर शास्त्र नारदम। जहां सुंदर उस समय की घटना को बतला रहे हैं सूत जी महाराज। विशालापुरी नगरी, जहां महाराज सुंदर विशालापुरी नगरी किसको कहा गया? बद्री नारायण धाम को, जहां मेरे परमात्मा की चरण पादुका रखी गई है। आज भी वो दर्शन करने को मिलेंगे। तो वहीं विशालापुरी नगरी में 4 ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ऐसे ऋषि थे कि इन 4 से 5वां की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। ये सत्संग करते थे। 3 भाई नीचे, एक बालू की ढेर ऊपर व्यास गद्दे बना लिए, बैठ गए, केवल परमात्मा की चर्चा करना। यदि कहते कहते थक जाए, दूसरा भाई आके बैठ जाते थे, फिर वो कहने लगते थे। केवल परमात्मा की चर्चा होती थी। और यही सत्संग के लिए वो 4 भाई एकांत जगह बद्री नारायण से नीचे आए। तो नीचे आए तो क्या देखा? नारद जी। नारद जी मिले। नारद जी को देखे तो नारद जी का मन टूटा पड़ा हुआ था, उखड़े पड़े हुए थे, मानो कि ऐसे लग रहे थे कि कहीं कोई लाखों की मड़ी चोरी हो गई हो, करोड़ों की संपत्ति चली गई हो। नारद जी को देख करके बड़ा अद्भुत नजारा हुआ, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ संत हैं। और ऐसे त्रिकालज्ञ संत का चेहरा उखड़ा पड़ा हुआ है। उनके पास जाकर के पूछने लगे, महाराज आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा, वो भी उदास बैठे हो, खिनमना, क्या बात है? ये बात तब नारद जी ने वर्णन की। यह संसार की पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगाए थे। नारद देवता भी पूजे जाते थे और दैत्य भी पूजनीय मानते थे। क्यों? नारद, जिनकी बात कभी रद्द नहीं हुई, और जिनको भी नारद मिले हैं उनको परमात्मा दर्शन दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आगे कथा हम बताएंगे। ध्रुव को मिला नारद, परमात्मा दर्शन दिए। प्रहलाद को मिला नारद, परमात्मा दर्शन दिए। कंस के पास मिले नारद, परमात्मा आए उनके लिए। जिनकी वार्ता कभी रद्द नहीं होना, और नारद का मिलना बड़ा सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा है। त्रिकालज्ञ संत वो परमात्मा का ही अवतार है। जहां महाराज ये नारद जी को देख करके सनकादि 4 कुमारों ने प्रश्न किया, नारद आप क्यों दुखी हो? न तो आपका परिवार है, और वैसे भी आप 2 मिनट कहीं टिकने वाले नहीं, ये उदासी क्यों छाई हुई है? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ऋषि कुमारों, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी पूरी दृष्टांत बतलाने लगे। मैं कहां नहीं गया, कहां नहीं गया मैं। पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी मुझे सुकून नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली। और यही अशांति को देख करके मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, इसी हृदय में पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है।
ये उदासी इसीलिए छाई हुई है। मैं यहाँ तक संत महात्मा के पास भी गया, चलो भाई वहां जाकर के कम से कम भगवान का नाम लूंगा, लेकिन वहां तो विडंबना ही बदल गई है। संत भी पाखंड होते जा रहे हैं, पापस्य खंड, पाप का खंड खंड करते जा रहे हैं। पहले तो क्या होती थी, पहले जितना विरक्त रहते थे उतना संत को क्या मानते थे, महान मानते थे। और आज की स्थिति में आप देखिए, जितना वैभव है, जितनी संपत्ति है, वही संत सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम से बोलिए, बोलो ना एक बार जोर से। तो यही देख करके मेरा मन उदासी छाई हुई है। मैं गया प्रयाग, काशी, गोदावरी, चलो भाई आश्रम में जाकर भगवान के नाम का जाप करूंगा, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला। आश्रम में जाकर के मैंने क्या देखा कि वहां तो परिभाषा ही बदल गई है। महाराज ये बंगला किसके हैं, पता चल रहा है त्यागी महाराज के हैं। इतने शोर हल्ला कहां से सुनाई दे रहे हैं, तो मौनी बाबा के आश्रम से आ रही है आवाज। नाम है मौनी बाबा और इतनी ऊंची ऊंची आवाज आ रही है। और गया आश्रम में जाकर के देखूं बगल, पता लगाया कि इतनी हल्ला आ कहां रही से, तो जहां पता चली महाराज की ब्रह्मचारी महाराज के आश्रम से हल्ला आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। जहां क्या देखे, नाम कहला रहे हैं ब्रह्मचारी और इतने बच्चे नाम कह रहे हैं त्यागी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी आश्रम बन रही है। ये तो पाप का खंड ही किए जा रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जाए। अरे महाराज एक भी बात बता दूं मैं कि संत की बात तो छोड़ो, मैं गृहस्थ में भी जाकर प्रवेश किया। चलो भाई कम से कम गृहस्थ जीवन में तो सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। वहां की तो परिभाषा ही और बदल गई है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या देखे गृहस्थ जीवन में जाकर के देखे महाराज, मैंने गृहस्थ में भी प्रवेश किया। नारद कह रहे हैं कि वहां की तो परिभाषा और बदल गई है। बहू रानी कब तक सेवा कर रही है, जब तक तिजोरी की चाबी ना मिल जाए। और तिजोरी की चाबी मिल गई, हाँ तो वही फिर माता पिता की खाट आश्रम में है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, घर में बड़े बुजुर्ग परामर्श कहाँ देखने को मिल रहे हैं महाराज। ये विडंबना देख करके नारद कहने लगे मेरा मन दुखी पड़ा हुआ है, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और आप जैसे संत चार कुमार ऋषि मिल ही गए हैं, तो आप मुझे ही ये मार्गदर्शन दें, क्योंकि आप भी त्रिकालज्ञ हैं। मेरा मन उदासी हुई है, और यही उदासी मन को जहां चारों ऋषियों ने विस्तार पूर्वक नारद जी को समझाया। नारद जी आगे बढ़े वृंदावन की ओर, यमुना में डुबकी लगाए और डुबकी लगा करके नारायण नारायण, चलो भाई वृंदावन धाम में जा करके मैं भक्ति करूं। तो वहां यमुना के किनारे क्या देखे, कोई युवती पड़ी हुई है, समूह लगी हुई है, दो बुढ़े जर्जर अवस्था में पड़े हैं। इनको देख करके नारद जी विचार किए, कम से कम जाऊं जा करके देखूं समूह में क्या बात है। तो क्या नजर आए वहां, नारद ने विचार किया कि बेवजह माताओं की समूह में कभी नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं के मुख कब बिगड़ जाए इसका कोई गारंटी नहीं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्यों? पल भर में आंख से आंसू आ जाएंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा मुस्कान भी आ जाती है। तो इससे अच्छा है भैया संत बाबा लोगों को तो और विशेष नहीं जानी चाहिए। लौट रहे थे वापस, चलो भाई अपना भगवान का नाम लेंगे हम, उधर जाना उचित नहीं है। नारायण नारायण करते निकल पड़े यमुना के किनारे। तो वही युवती जो खिनमना पड़ी हुई है, आंख से अश्रुपात कर रही है, पुकारने लगी है, वही भो भो साधु क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय। भो भो साधु, ओ महाराज सुनिए, सुनो तो जरा महाराज जी। नारद मुड़ करके देखे कि हमको ही पुकार रहे हैं।
आवाज आने लगी। समीप में जा करके देखे कि दो बुढ़े जर्जर अवस्था में पड़े हैं, अचेतना है, केवल सांस ही चल रही है। एक माता तो जल पिला रही है, दूसरी चवर डुला रही है, तीसरी माता फल खिला रही है, फिर भी कोई चेतना नहीं है, केवल वायु की आहार चल रही है, जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। ये स्थिति देख करके नारद कहने लगी, माँ ये क्या है? और इतना समूह फल खिला रहे हैं, जल पिला रहे हैं, फिर भी महाराज मैं तो इसीलिए आपको याद किया हूँ, आपको पुकारने का कारण तो मेरी यही है। और अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो मैं यहां फिर टिकने वाली नहीं। नारद कहने लगे, तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं? फिर वही यौवन अवस्था, जहां वही नारी पूरी परिचय देने लगी, बतलाने लगी। अहम भक्ति रीति ख्यातो रितो तन्मय नमातो ज्ञान वैराग्य काल योगे न जरो। अहम भक्ति रीति, महाराज मैं बता दूं कि मैं ही भक्ति महारानी हूं। और ये जो दो बुढ़े हैं ना, ये दोनों कौन हैं? ज्ञान और वैराग्य, जो जर्जर अवस्था है। अब सोचो, मैं इनकी माँ हूं, माँ यौवन अवस्था है और बेटा बुढ़े पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। ये विडंबना। अहम भक्ति रीति, महाराज मैं पूरी अपनी परिचय बताती हूँ आपको। कर्नाटक में पैदा हुई मैं, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में मेरी चर्चाएं हुई, सम्मान हुई, और जहां मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही जो मैं जर्जर अवस्था थी, बुढ़ी थी, वो वृंदावन की पावन भूमि में यौवन बन गई। और मेरे बेटे जो यौवन अवस्था थे, वृंदावन आते ही जर्जर अवस्था आ गई, बुढ़े पड़े हुए हैं। अगर मेरे बेटों की ये ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटों की इस प्रकार की स्थिति बनी है तो मैं ये वृंदावन छोड़ करके मैं भी चली जाऊंगी। नारद कहने लगे, मैया आप बिल्कुल ना जाइए। क्यों? क्योंकि आज वृंदावन में केवल टिकी है तो भक्ति के नाम से ही टिकी हुई है, केवल भक्ति के नाम से। और अगर ये भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के चली गई विदेश तो वृंदावन की तो महत्व ही खत्म हो जाएगी। भक्ति महारानी कहने लगी, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं रहेगी। नारद कहने लगे, भक्ति महारानी माँ आप बिल्कुल दुखी मत हो, मैं जरूर कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगा, इनको मैं जागृत करूंगा, मैं वचन देता हूँ। नारद जागृत करने के लिए जहां ध्यान लगाए परमात्मा को, और ध्यान लगा करके वही नारद ने दोनों ज्ञान और वैराग्य जिनकी जर्जर स्थिति बनी हुई है, दोनों को क्या किए हैं? गीता पाठे मोहर मोहर, गीता पाठ पढ़ाया, भगवान के नाम का संकीर्तन कराए। लेकिन क्या हुआ? थोड़ी बहुत जागृत हुई, फिर गिर पड़े, कोई चेतना नहीं है, जैसी की तैसी अवस्था बनी हुई है। ये देखे महाराज, तो देख करके नारद दुखी हुए, भक्ति महारानी रो रही है, रोदन करने लगी। जहां आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में बस नारद जी के कानों में यही सुनाया कि उधम करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म की बात आई तो नारद कहने लगे, गीता पाठ तो सुनाया, ये भी तो सत्कर्म है, भगवान का नाम स्मरण कराया, ये भी सत्कर्म है। और वही सत्कर्म की खोज में निकल पड़े। बड़े बड़े संत महात्मा, उनको देख करके क्या होते थे? अपना मुख मोड़ लेते, कोई आंख बंद कर लेता, कोई गूंगा बन जाता। क्यों? क्योंकि संत, त्रिकालज्ञ संत कौन है? नारद। और यही नारद सत्कर्म की खोज के लिए जा रहे हैं संतों के पास, पूछने लगे सत्कर्म क्या है? छोटे मोटे संत तो देख करके अपना आंख ही बंद कर लेते थे। अब सोचिए कि कोई एमबीबीएस डॉक्टर यदि झोला छाप डॉक्टर के पास जाएगा, भैया मुझे सिर दर्द की टेबलेट दे दो, तो वो झोला छाप डॉक्टर क्या बोलेगा? फिर कुछ बोल पाएगा उसके सामने? कुछ भी नहीं बोल पाएगा। और ये नारद तो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल को जानने वाले,
जहां महाराज वहीं सत्कर्म की खोज के लिए निकल पड़े और नदी में स्नान ध्यान लगाए, सूर्य नारायण जी को अर्घ प्रदान किए, जगत पिता मान करके प्रार्थना करने लगे। जहां आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में यही कहा गया कि श्रीमद्भागवतो किरण भासितम, और यही श्रीमद् भागवत की जहां पाठ श्रीमद् भागवत की श्लोक सुनाए नारद। तो नारद जी सनकादि ऋषियों से सुना और सुन करके यही भागवत को जहां वर्णन किए, जिससे क्या हुआ, ज्ञान और वैराग्य जागृत हुए। तो ज्ञान और वैराग्य जागृत हुआ तो भक्ति महारानी ताता थैया करके झूमने लगी, नृत्य करने लगी। नारद जी विचार करने लगे, कितना भी पढ़ लें, जब तक सत का संग नहीं होगा तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहाँ बिना सत्संग, संत महात्मा की संग नहीं करेंगे तब तक संग नहीं होने वाला। भाई जैसा संगत रहेगा वैसा रंगत ही आता है। तो यही नारद जी भागवत सुनकर बड़ा आनंद हुए। सनकादि ऋषियों ने सुनाया 7 दिन बैठ करके, और 7 दिन बैठकर नारद जी सुने हैं। तो यहाँ सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये भागवत की कथा तो बड़ा आनंदित है। नारद जी जैसे संत ने 7 दिन बैठ करके सुना, ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर दिया। तो यहाँ उनके मन में यही प्रश्न आया। सूत जी महाराज जी से कहने लगे, महाराज आप तो हमारे गुरु तुल्य हैं, तो बस यही बताइए कि ये भागवत कथा सुनने से किन किन पापियों का उद्धार हुआ है। तब सूत जी महाराज कहने लगे, अरे तुम किन किन पापियों की बात कर रहे हो? ये भागवत की कथा जीते जी तो सुन ही रहे हैं, और मरने के बाद भी यदि उनके नाम से पोथी रख करके भागवत कथा सुनी जाए तो भी उनका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ये भागवत की कथा 21 पीढ़ी को तारती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 नहीं, पूरे 21 पीढ़ी जो पूर्वज हैं, जिसको हम नहीं जान रहे हैं, वो भी भागवत पुराण की पोथी रखने से वह कुल, वह परिवार, वह कुटुंब क्या होती है, तर जाती है। तो ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुजी आपके कहने से हम कैसे मान ले? फिर भाई उसका प्रमाण चाहिए हमको, तब तो मानेंगे, और जब तक प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक उसको नहीं मानते। भाई जिसको जानोगे नहीं तो उसको मानोगे कैसे? फिर जब जानना जरूरी है कि क्योंकि इसको हम जान रहे हैं परमात्मा है, इसमें हम परमात्मा के स्वरूप को नजर कर रहे हैं, हृदय में बसा रहे हैं, तो उनको मान रहे हैं, और नहीं जानेंगे तो नहीं मानेंगे। तो प्रमाण दीजिए हमको। फिर तो ये प्रमाण की बात आई तो सूत जी महाराज ने सुंदर दृष्टांत देकर के बतलाया। अत्र त्रिकृतनस्य इतिहासं पुरातनम्
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इसका प्रमाण दिया गोकर्ण महाराज। यही गोकर्ण कथा प्रारंभ होती है। फिर गोकर्ण कथा जिसमें आए महाराज आत्मदेव शर्मा, उनके पिताजी, उत्तम नगर, जहां भद्र सुंदर तुंगभद्रा नदी के किनारे में निवास करते थे। छोटी झोपड़ी है, ब्राह्मण कुल में है, आनंद पूर्वक रहते थे। आत्मदेव शर्मा नदी के किनारे परिवार का लालन पालन, इनके पास धन है, संपत्ति है, आनंद पूर्वक रहते थे। इनकी पत्नी थी कौन? धुंधली। अब बता दो, ये आत्मदेव शर्मा, आत्मदेव शर्मा, आत्मा यानी आत्मा से क्या कह रहे? देव, देव तुल्य है, वो है आत्मदेव। और धुंधली होती है ना, धुंधली यानी मानो कि 40 वर्ष पूर्ण हुआ, उसके बाद क्या होती है सर जी? धुंधला नजर आती है, धुंधलापन आ जाता है। फिर उसके लिए व्हाइट चश्मा लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन में धुंधला मत आए। जिनके जीवन में धुंधलापन आया वो धुंधली। तो ये जस्ट अपोजिट थे। महाराज तो बड़े पुरोहिती का कार्य करते, आनंद पूर्वक रहते थे। उनके आत्मा में देव तुल्य थे। न किसी से द्वेष, न किसी से लड़ाई, न किसी से झगड़ा, केवल परमात्मा का नाम बस। और धुंधली अपोजिट। मानो कि महाराज जब तक घर में रहते तब तक वो धुंधली सती सावित्री बनकर रहती थी। और महाराज जैसे ही सुबह निकले घर से, हाँ, तो फिर लाठी चार्ज है पड़ोसी में। जब तक लाठी चार्ज नहीं होते तब तक तो धुंधली का खाना हजम ही नहीं होता। धुंधली मंद बुद्धि, जिस बुद्धि में धुंधलापन है, जिस बुद्धि में विश्वास नहीं है, ये धुंधली है। किनके प्रति? परमात्मा के प्रति। और वही विश्वास ना करके क्या की धुंधली ने, धुंधलापन नजर आया उस फल पे। देखिए कि यहाँ आत्मदेव शर्मा आत्मा से बड़ा प्रसन्न थे। जीवन में उनके पास सुख सुविधा आराम से रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य था उनका। दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं। प्रतिदिन जाते, दुखी मन से आते और घर में देखते। ये सबसे बड़ी दुख की बात तो एक और बता दूं कि वहां अपने घर के आंगन में वृक्ष लगाए हुए थे। उस वृक्ष कभी फूले नहीं, न कभी फल लगा। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य था उस ब्राह्मण के कि एक गाय पाल करके रखी हुई थी। वह गाय कभी मां नहीं बनी। वो ब्राह्मण विद्वान था, ज्ञानी था, लेकिन दुनिया वाले की नजरों में तो बड़ा आनंद पूर्वक रहते थे, लेकिन इस आत्मा से, मन से दुखी रहता था। दूसरे के बच्चों को देख करके हार्दिक पीड़ा होती थी, काश मेरे भी संतान होते। मानो ये पीड़ा आत्मदेव शर्मा के हृदय में थी। धुंधली मस्त रहती थी अपने में। क्यों? क्योंकि धुंधली बुद्धि है ना, उसमें धुंधलापन है उनकी बुद्धि में। और ये देवतुल्य है आत्मदेव शर्मा। एक बार यही संतान की कामना को लेकर दुखी मन से निकल पड़े घने जंगल में। परमात्मा का नाम लेकर के निकल पड़े, जहां रोदन करने लगे, पुकारने लगे हैं परमात्मा को। बार बार याद किए हैं, बार बार फरियाद लगाए, याद कर रहे हैं, हे विधाता तुमने मुझको सब कुछ दिया, आपकी कृपा से सब मंगलमय है, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं मिला। करो पुकार करने लगे, रोदन करने लगे। संत देखे कि भाई इस घने जंगल में कौन है जो दुखी मन से पुकार रहे हैं, रोदन करे। जाकर देखो, दूर से देखे तो एक ब्राह्मण नजर आए। उस संत के मन में विचार आया, जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन रो रहे हैं, पीड़ा है उनको। और संत
का हृदय नवनीत के समान है। और उनके समीप में जाकर के उनको पूछने लगे, महाराज आप इस घने जंगल में अकेले चीख चीख करके पुकार रहे हो, रुदन कर, क्या बात की दुखी है तुम्हारे हृदय में? वह ब्राह्मण ज्ञानी है, फिर भी संत महात्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और रोदन करने लगे, त्राहिमाम महाराज, त्राहिमाम, कृपा कीजिए मुझ पर। महाराज आपकी कृपा है और आपकी कृपा से मेरे घर में आनंद है, सब है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई संतान नहीं है और संतान के बिना ये घर सूना है। बार बार रोदन करने लगे। उस संत ने समझाया, ब्राह्मण कुल में जन्म लियो, इतनी विद्वता है तुम में, ज्ञान है, फिर भी तुम एक छोटे बच्चे जैसे रो रहे हो। समझाने लगे, क्या संतान की कामना करते हो? कौन संतान सुख दिया? और वही संतान जीवन में कोई सुख देने वाले नहीं है। सुख देने वाले तो केवल परमात्मा है, जीवन में कोई सुखी नहीं है। कौन है सुखी? कोई है सुखी संसार में? सुखी तो वही है, हाँ, जो परमात्मा के नाम को धारण किए हैं। सुखी वही है। हमारे रायगढ़ जिला में बाबा बैठे हुए हैं, जो परमात्मा, इस आत्मा को उस परमात्मा में लगाए बैठे हुए हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को भारी। दीन कहता है कि धनवान बड़ा है, बड़ा सुखी होगा, वो बड़ा आनंद पूर्वक रहता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, वो आनंद से है। लेकिन धनवान भी सुखी नहीं है। धनवान कहता है मेरे से बड़ा तो वो राजा है, जो यहाँ इस राज्य की जो राजा बैठे हैं वो। लेकिन राजा भी विचार करता है मैं सुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरी कुर्सी तो 5 साल तक की है बस। मेरे ऊपर बैठे हैं इंद्र, वो सुखी होंगे राजगद्दी पर। देवताओं का राजा इंद्र है, वो सुखी है, आकाश में है। इंद्र भी कहता है नहीं महाराज हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि इस गद्दी के लिए हमको बार बार लड़ना पड़ता है। हजारों बार जहां मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं, संत महात्मा आहुति दे रहे हैं, जिससे भय बना हुआ है, हम सुखी नहीं हैं। हमारे से ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा है, चतुरानंद। लेकिन ब्रह्मा भी कहता है मैं भी सुखी नहीं हूं। इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख भारी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, राम नाम बिना सब है दुखारी। जिनके पास परमात्मा का नाम नहीं है तो वो सबसे ज्यादा दुखी है। हाँ बताओ सर जी, जितना संबंध है ना उतनी ज्यादा पीड़ा होती है जीवन में। आप अकेला अपना इस हृदय में परमात्मा का नाम जप करना प्रारंभ कर दो कि जो है मेरे परमात्मा है, जैसा होगा जो होगा आपकी कृपा है। बस ये जीवन जीना प्रारंभ कर दें तो आप सबसे ज्यादा सुखी रहेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ संत ने बार बार समझाया, नहीं माना, नहीं मुझे बेटा चाहिए। और वह आत्मादेव शर्मा चरणों में गिर पड़ा, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं अपना ये सर पटक करके आपकी चरणों में अपना प्राण त्याग कर दूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत डर गया, कहने लगा मैं तो आया था इनको समझाने और ये तो ज्ञान मुझको ही दे रहे हैं। अरे राम राम, मैं कहां फंस गया। और उन्होंने अपना बला टालने के लिए क्या किया, अपने थैली से एक फल निकाला, दिया महाराज जी को। कहने लगा ठीक है
तू नहीं ही मान रहा है, परमात्मा की कृपा रही ये फल जाओ अपने पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा रही तो आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। गए ब्राह्मण प्रसन्न मन से, गए महाराज नगर में जाकर के पुकारने लगे, ओ धुंधली सुनो जरा धुंधली। और वो बात सुन करके मानो कि धुंधली भी क्या विचार करी, कहीं महाराज 9 लखा हार तो नहीं ले आए, पुकार रहे हैं हमको, कुछ डायमंड तो नहीं ले आए, प्रसन्न है आज, क्या लेके आए हैं, चलो देखो जरा। दरवाजे में आइए, खूब स्वागत करने लगी सती सावित्री बन करके, महाराज क्या लाए हैं, कुछ मिला है क्या? अरे पगली कुछ नहीं, ये फल को पाले और इसको पाएगी तो हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी है। अब वो तो धुंधली बुद्धि है ना, धुंधलापन नजर आया और वही फल को क्या की, रख तो ली लेकिन उस फल में विश्वास नहीं की, और विश्वास न करके झूठ मूठ का सराहना दी। पड़ोसी के यहाँ चली गई, पड़ोसी के घर में जाकर के अपनी बहन से कहने लगी, अरे बहन कहीं फल खाने से कोई बच्चा होता है क्या? बहन समझाने लगी, परमात्मा की कृपा होगी तो जरूर होगी बहन, अगर बच्चे भी हो भी गए तो हम तो सुने थे कि 12 वर्ष तक गर्भ में रहे हैं, पीड़ा हमको होगी, दर्द हमारी होगी, कहीं घर में आग लग गए तो चलना मुश्किल, खाना भी 2 भाग में विभक्त हो जाएगी। तर्क वितर्क करने लगी और यही तर्क वितर्क की जिससे वह धुंधली क्या की, अपना फल, उस फल को स्वीकार नहीं की, उस फल में विश्वास नहीं की। और क्या किए महाराज, वो सहेली समझाने लगे, एक काम कर बहन, फल को पाले तुम, बुला ले अपनी ननन को, खूब सेवा कराना और बधाई के रूप में कुछ दे देना। धुंधली कहने लगी, 10 महीने की बात कर रही है बहन, मेरी ननन यदि 1 हफ्ते भी यहाँ टिक गई तो पूरा घर साफ हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक काम कर, तेरी बहन को बुला। हाँ ये बात ठीक है। बहन को बुलाई, कहने लगी, बहन से वही प्रश्न कर रही है कि बहन कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं? एक काम करना बहन, तो ये फल की विश्वास मत कर, इससे कोई बच्चे होंगे। और उनकी बहन की बातों में आ गए, कहने लगी, बहन देख मेरे परिवार बड़े हैं, संपत्ति कम है, धन नहीं है, बड़ा मुश्किल से गुजारा होती है, और तेरे परिवार छोटे हैं, धन अपार है, तो मेरे एक बच्चे रख लेना तुम, अभी मैं गर्भवती हूँ, मैं लाकर तुझे दे दूंगी, बता देना अपने स्वामी को, अरे फल वो गाय है उसको खिला दो, बस आ गई बातों में। क्यों? क्योंकि धुंधली बुद्धि है, धुंधलापन नजर आ रही है, और ये धुंधलापन देखो कहां से कहां ले जा रही है उनको। और यही धुंधलापन लेकर के जहां बहन की बातों में आई, और बहन की बातों में आकर वो फल किसको खिला दिए? गैया को दे दिए। समय गुजरता गया, कालांतर में ही महाराज क्या देखे गए कि वही फल के प्रभाव से वो गाय गर्भवती हुई, और इधर झूठ मूठ का सराहना दे रही है धुंधली, और सराहना दे करके अपने पति को, हाँ बच्चे ठीक हैं, आनंद हूँ स्वामी, मस्त हूँ। और यही पावन 10वां महीना आया, 10वें महीने में उनकी बहन ने क्या की, वो बच्चा लाकर गोदी में दे दिया। धुंधली पुकारने लगी, बेटा हुए, बेटा हुए। महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए, इधर बेटा बेटा, उधर वो गाय भी ऐसा दिव्य बालक को जन्म दिए, दिव्य पुरुष, सुंदर, सर्वांग सुंदर, केवल उनकी 2 कान ही गौ माता के, बाकी बालक स्वरूप सर्वांग सुंदर। जहां आत्मदेव शर्मा के घर में 2 बालक प्राकट्य हुए हैं, बड़ा प्रसन्न हो गए महाराज। आज जो गैया बांझ पड़ी हुई थी वह भी बालक को जन्म दी, पूरे गांव में बधाई बांटने लगे। जहां नामकरण किया गया तो वहीं गाय के बालक हुए थे, जिनकी 2 कान थे, उनका नाम क्या रखे? गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की, बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। जहां धुंधली जो अपनी बहन की बालक को अपने गोदी में रखे हुए थे, नामकरण की पाली आई, महाराज उनका नक्षत्र नाम देख रहे हैं, कहने लगे कि इनका नाम, धुंधली कहने, स्वामी रुक जाओ, 10 महीने दर्द हम सहे हैं,
तो इनका नाम हम रखेंगे। मैं धुंधली तो ये धुंधकारी होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे तो राधे। अब जैसी बुद्धि है वैसा ही विचार आएगा। देखिए वे विचारधारा कहां से कहां लेके जा रही है। धुंधली धुंधकारी आत्मदेव शर्मा, उधर गोकर्ण महाराज। एक विख्यात हुए, दूसरा कुख्यात हुआ। एक वेद का अध्ययन किया, दूसरा चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। क्या देखा गया महाराज कि वहीं ब्राह्मण कालांतर में ही देखते देखते कि बार बार घर में शिकायत आ रही है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है। आत्मदेव शर्मा के कानों में आवाज आई कि तेरा बेटा ऐसा है, तेरा बेटा वैसा है, शिकायत आने लगी। वो आत्मदेव शर्मा घर त्याग करके वही घने जंगल में निकल पड़े कि ये मेरा बेटा क्यों हुआ, ये मेरा बेटा कैसे हुआ, इससे अच्छा है मेरा औलाद ना होता। जाकर के घने जंगल में रोदन करने लगा। गोकर्ण महाराज जी को पता चला। जाकर के जहां महाराज खूब समझाए अपने पिताजी को, पिताजी आप अपने बेटे की वियोग में दुखी मत हो। यहाँ आप इस घने जंगल में उनके प्रति आप रो मत, दुखी मत हो, क्योंकि गोकर्ण ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञानी बना, विद्वान बना। कहने लगा पिताजी आप भागवत का मूल पाठ करो। दसम स्कंध का यही मूल पाठ करते ही जहां आत्मदेव शर्मा ने समझा, आत्मदेव शर्मा पाठ किया और यही पाठ करते करते घने जंगल में अपना प्राण त्याग कर दिया। गोकर्ण महाराज निकल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए, क्योंकि धुंधली है और धुंधकारी बुद्धि है, तो ये बुद्धि में रहना उचित नहीं है। निकल पड़े यात्रा करने के लिए। यात्रा करने के लिए निकल पड़े महाराज। इधर पिताजी घने जंगल में अपना प्राण त्याग दिए, ये मेरा बेटा क्यों हुआ। अब पड़ गई धुंधली अकेली और धुंधकारी। तब धुंधकारी महाखला था, मांस भक्षण करना, चोरी डकैती। अब तो धुंधकारी अपने माँ के पास जाकर के बार बार शिकायत करने लगी, माँ मेरे पिताजी आपको जो मुद्राएं दी हैं, स्वर्ण दिए, कहाँ है वो हीरे जेवर, मुझे ला करके दो। बार बार परेशान करने लगा। धुंधली कि ये धुंधली बुद्धि निकल गई, पछता रही है धुंधली बुद्धि, पछतावा कर रही है, ये मैंने क्या किया। जहां ये धुंधली गई अंधेरी रातों में कुएं में जाकर के अपना प्राण त्याग कर दी, कुएं में छलांग लगा दी, प्रणायन को प्राप्त की। अब रहे अकेले कौन? धुंधकारी। घर में अकेले रहने लगा, अयासी करने लगा, जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के साथ साथ 5 वेश्याओं को ले आया। ये 5 वेश्या जिनको घर में रखे थे वो कौन थे? जहां महाराज एक तो है शब्द, दूसरा है रूप, तीसरा स्पर्श, चौथा रस और 5वां गंध। यही 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रखा, इसमें ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। क्या देखा गया? जिस रूप में देखना है उस रूप को धुंधकारी नहीं देखा। जहां जिसको स्पर्श करना है उसको स्पर्श नहीं किया। जिस परमात्मा को भजना है भूल गया, अयासी करने लगा 5 वेश्याओं के साथ में। जहां एक बड़े महल से चोरी किया, सोने की गठरी लाया और 5 वेश्याओं के साथ अयासी करने लगा। वेश्याओं ने आपस में सोचा अगर ये इस प्रकार की चोरी करते रहे, इस प्रकार की डकैती करते रहे तो एक न एक दिन हमको भी इनके पीछे मरने पड़ेंगे। इससे अच्छा है हम ये सोना बांट लें। 5 ने सोना बांट लिए। धुंधकारी के मुख में आग का गोले डाल दिए, हाथ जकड़ दिए, कुएं में फेंक दिए। अंत में धुंधकारी मारा गया। प्राणायाम को प्राप्त किए। उधर गोकर्ण महाराज जी को पता चला, गया में जाकर के श्राद्ध प्रदान किए, पिंड दान दिए माता पिता और अपने भाई के लिए। लेकिन माता पिता की मुक्ति गति हो गई और ये धुंधकारी बड़ा पापी हुआ।
और प्रेत बनकर के घर में ही भटकने लगा। घर सुनी है, अंधेरी रात है, अंधेरी रातों में वह प्रेत बनकर भटकने लगे। जहाँ गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए तो क्या देखे कि घर अंधेरा पड़ा हुआ है। जिस घर में यदि हम एक हफ्ते भी, एक महीने या एक वर्ष नहीं रहे तो वहां उनकी अवस्था घटती जाती है। आया, अंधेरी रात है, देखा अजीब तरह की वहां आवाज आने लगी गोकर्ण के कानों में। यही भेड़, बकरियां, सिंह, व्याघ्र, अजीब तरह की आवाज आने लगी। तो गोकर्ण महाराज ज्ञानी थे, उन्होंने अपने हाथों में जल लिया, जल लेकर के छींटा मारा, देखा कि उनका भाई प्रेत बना हुआ है। गोकर्ण महाराज कहने लगा, भाई मैं तो तेरे लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत बना हुआ, तेरी तो मुक्ति गति हो जानी चाहिए। ये मुक्ति गति की बात आई, क्या देखे महाराज कि यही अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज जी ने सूर्य नारायण जी को अर्घ प्रदान किया, और अर्घ प्रदान करके जहां जगत साक्षी मान करके वही आकाशवाणी हुई कि अपने भाई की मुक्ति गति के लिए श्रीमद् भागवत यज्ञ करो। और यही महाराज जहां गोकर्ण महाराज जी ने क्या किया, श्रीमद् भागवत का यज्ञ कब किया? ये श्रीमद् भागवत का आयोजन गोकर्ण महाराज जी ने श्रवण मास की शुक्ल पक्ष में नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे प्रारंभ किए, जहां पूरा निमंत्रण दिया गया सब तरफ, सारे देवता, ऋषि, मुनिगण, संत, महात्मा सब पधारे हुए हैं। और ये भागवत कथा द्वापर में जब प्रारंभ हुई तो सुबह होती शाम तक चलती थी, एक एक शब्द को बतलाते थे। हाँ, सुबह से शाम तक 12 घंटे। जहां सुंदर ये भागवत कथा प्रारंभ हुई तो उनका भाई धुंधकारी वही नदी के किनारे बांस की झाड़ी लगी हुई थी, 7 गांठ की बांस, वही झाड़ी में आकर बैठ गए गांठ में। और ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत कथा सुना। और यही जहां एक दिन की कथा विश्राम होती तो पहले गट्ठी चटक जाती, दूसरा दिन दूसरी गट्ठी, तीसरा दिन विश्राम, तीसरी गट्ठी, ऐसा करते करते 7 गांठ की बांस 7 दिवस में चटक गई। अंत में ये भागवत कथा जहां गोकर्ण महाराज जी ने सुनाया, सबको सुनाए थे, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया था। उड़न खटोला आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था परम धाम बैकुंठ को प्राप्त किए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बाकी श्रोतागण कहने लगे, महाराज कथा तो हम भी सुने, हमारे लिए भी तो विमान आनी चाहिए। तो यहाँ गोकर्ण महाराज कहने लगे कि कथा आप सबने सुना, लेकिन धुंधकारी भी सुनी है। आप जहां महाराज गोकर्ण कहने लगे, आप लोग का ध्यान विस्तार पूर्वक नहीं था, कभी उठना, कभी बैठना, कभी उधर जाना, कभी इधर देखना। तो ये कथा धुंधकारी ने एक टक लगा करके सुना है। और जो प्यासा व्यक्ति है वो तो जल आनंद पूर्वक पिएगा, अब प्यास नहीं लगी है तो आकर के वो क्या करेगा, फिर पूछेगा ये जल कहाँ से आया, मीठी है, खारी है, अरे अच्छे से धोए हैं पात्र। और जिसको वो प्यास नहीं लगी है उनको तो वो तो कहेंगे ही, और जिसको प्यास लगी है वो ये नहीं देखेगा कि मीठी है कि खारी, आएगा सीधा घटाघट पीते जाएगा। तो ये प्यासा था। जहां अब की बार वही गोकर्ण महाराज जी ने आषाढ़ महीने शुक्ल पक्ष में किया, और वही आषाढ़ महीने में जहां महाराज श्रोताओं ने ध्यान लगा करके कथा सुना और सबके लिए विमान आया, सारे श्रोतागण परम धाम को प्राप्त किए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जहां महाराज ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ बताया, 7 दिन की विधि और नियम। तो यहाँ सर जी 7 दिन का नियम बता देंगे और उसके बाद में फिर कथा विश्राम करेंगे, क्योंकि विलंब हो चुकी है। और कल से फिर हम प्रयास करेंगे, बिहारी जी की कृपा, हम क्या बोलेंगे, ये तो परमात्मा की कृपा है। एक एक शब्द
आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप भी समझने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ भागवत के कुछ नियम बताए हैं, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि यज्ञ आपके यहाँ सुंदर अपने पितरों की मोक्ष के लिए हो रही है। और धन्य है आपका भाग्य जो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करना कोई मामूली बात नहीं है। वो तो परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, पितरों का आशीर्वाद साक्षात है। तो यहाँ सुंदर ये भागवत कथा का नियम बताया गया। तो भागवत कथा में सबसे पहले प्रश्न तो यही आती है, महाराज कब का खर्चा लाएंगे, ये पहला प्रश्न आता है ना। लेकिन पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवाहे यदृशं वृतं परिकल्पयेत, पिता अपनी बेटी की विवाह किस रूप से करता है, कम भी बहुत है। जिस तरह एक पिताजी अपनी बेटी की विवाह धूमधाम से करता है, उसी प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्चा कीजिए। जहां महाराज इसमें सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ है, तो सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ में ब्रह्म मुहूर्त में जगना और उठते बैठते सोते आते जाते किसी से भी मिलो आप राधे राधे बोलते रहिए। और कोई भी इस यज्ञ में आ रहे हैं, आपका यज्ञ मानो कि यहाँ अभी 33 कोटि देवी देवता आपके घर में विराजमान है, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, साक्षात परमात्मा। तो इस यज्ञ में कोई भी आए, अतिथि देवो भव, राधे राधे, और उनका सम्मान कीजिए पूरा परिवार। भूमि शयन लिखा हुआ है। और सुंदर तामसी भोजन न लें, लहसुन प्याज हो सके तो बंद कर देना पूरे 7 दिन तक। और झूठ का सहारा न लें, परमात्मा का नाम और भगवान का नाम लेकर के ये कथा अपने पितरों की पूर्वज है, सब कोई इस यज्ञ में सम्मान करें। अतिथि देवो भव, हमारा बैरी भी आ गया, आइए राधे राधे, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा है तब तो यहाँ आए हैं। और जिनके हृदय में परमात्मा है वो भगवान के स्थल में बैठेंगे, और जिनके हृदय में नहीं रहेंगे तो कहाँ से। जहाँ महाराज इस प्रकार की कुछ नियम हैं। और रही बात भोजन की व्यवस्था है, प्रसादी, तो आप निराहार भी रह सकते हैं, लेकिन कली काल है ना। देखिए भागवत में लिखा है, द्वापर युग में गोकर्ण महाराज ये भागवत कथा सुनाए तो उस समय वर्णन किए थे घृत पानम, घी पी करके व्रत का पारायण करें। तो महाराज तब तो हो गई कथा फिर। तो देखिए ये भागवत कली काल में है, तो इसके लिए आप सुंदर स्वल्प आहार लेंगे। तामसी भोजन बासी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, रोटी सब्जी ले सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और इतना आहार लेना कि कथा में आए तो खर्राटे न बजे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। फुल आहार लेंगे फिर भी खर्राटे यहाँ ना आए, तब कथा में आनंद होगी। राधे राधे। तो आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, और कल से कथा समय से पूर्व, समय इसमें हमारे कार्ड में लिखा हुआ है, इसमें 3 बजे का टाइम है। तो 3 बजे का टाइम है तो कम से कम 2:30 बजे आप सब यहाँ उपस्थित होइए। 3 बजे हम आएंगे, कथा प्रारंभ होगी। 3 से इधर प्रभु कृपा है, 7, 7:30 या फिर 8 बजे तक, उसके बाद महाआरती। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और 7 दिन तक यहाँ मूल पाठ होगी प्रातः काल। जितनी भी माताएं जहाँ तक आवाज जाएगी हो सके तो मूल पाठ का भी दर्शन कीजिए। मंगल आरती होगी, तुलसी परिक्रमा का आनंद लेंगे। सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ में खूब 7 दिन तक हो सके तो प्रयास कीजिए। सभी यहाँ आइए, दरबार सबके लिए खुला है। और सुंदर मूल पाठ ब्रह्म मुहूर्त में होगी, हमारे आचार्य जी द्वारा पाठन किया जाएगा। और 9-10 बजे के बीच आरती, फिर थोड़ा सा विश्राम कर लेना, फिर 2:30 बजे कथा में बैठेंगे आप। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। योगेश जी 2 मिनट का संकीर्तन कराइए, तब तक आरती की तैयारी कर लेंगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले
गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। हाँ गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। दुनिया के लोग हैं जग से निराले, दुनिया के लोग हैं जग से निराले, दुनिया के लोग हैं जग से निराले, दुनिया के लोग हैं जग से निराले। बाहर से उजले भीतर से काले, बाहर से उजले भीतर से काले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। हरि बोल। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करेंगे सब यम के हवाले, एक दिन करेंगे सब यम के हवाले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले, गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले, गोपाल गाले। बोल राधे राधे। चलिए मंगल आरती में प्रवेश करेंगे।
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो रजायत श्रोत्रद्वायुक्ष प्राणस्य मुखादिरग्निरजायत कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योत जलाने वाला। हर नाम यही हर जान यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही। जग जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंड खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतले करणं पुष्पदेवताभिवन्दनं वा आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं वा। हरि ओम। परिक्रमा कर लेंगे अपने पावन स्थानों में सभी भक्तवृंद प्रदक्षिणा लगा लीजिएगा। हरि ओम। यानि कानि जपानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रदक्षिणां समर्पयामि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी भक्तगण हाथ जोड़ लीजिएगा और बड़े भाव के साथ में पुष्प है, पुष्प रखिए हाथों में।
पुष्प रख लीजिए मुखिया जबान जी और भाव की पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि श्री भागवत भगवान जी के श्री चरणों में आप अर्पण कीजिए बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ में। हरि ओम यज्ञेन यज्ञामयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदत। आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वर क्षमहु नाते अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो राधा कृष्ण स्वीकार करो कृष्ण कन्हैया स्वीकार। श्रीमद् भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय श्री राधा कृष्णाभ्याम मंत्र पुष्पांजलि भाव पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सावरिया सरकार की जय हो। बोलिए सर्वभावी प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो। देवाधिदेव महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय व्यासी हो। महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय वृंदावन धाम की जय बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय भारत माता की जय भारत संस्कृति की जय भारत वर्ष की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।